झुंझुनू के भोडकी से बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि स्टेज पर जयमाला के बाद बोला दुल्हा फॉर्च्यूनर कार चाहिए। दुल्हन के पिता रोते रोते कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। शादी कैंसिल कर भागा दुल्हा। दुल्हा आई थी बारात पाटन से, नीमका थाना पाटन से आई थी बारात। शादी में फेरों से पहले स्टेज कार्यक्रम के बाद दुल्हे ने दुल्हन के पिता के सामने फॉर्च्यूनर कार का की डिमांड। बोला कार नहीं मिली तो शादी नहीं करूंगा। पिता भी तुरंत प्रबंधक करने की क्षमता जाहिर की तो दुल्हा आधी बारात लेकर वहां से भाग गया। दुल्हन के पिता ने रविवार सुबह रोते रोते बताया गाड़ी के पैसे नहीं थे इसलिए शादी कैंसिल कर दी। मामला झुंझुनू जिले के गुड्डागोड़जी थाने इलाके के एक गांव का है। यहां शनिवार रात एक शादी समारोह दुल्हन पक्ष की तरफ से अच्छी व्यवस्था की गई थी। स्टेज पर जयमाला का कार्यक्रम चल रहा था। काफी संख्या में मेहमान आए हुए थे। यहां सब ठीक था लेकिन जयमाला के तुरंत बाद अचानक वहां गहमी हो गई है। 3 महीने पहले पाटन निवासी रमेश के बेटे नितेश के साथ सगाई की थी। शादी के बाद पक्की थी, सभी तरह से लेन देन का खर्च हुआ, लेकिन दुल्हा पक्ष बारात लेकर यहाँ आ गए। सब कुछ ठीक था, स्टेज कार्यक्रम चल रहा था। जयमाला होने के बाद अचानक नितेश चाहिए, मेरे पास कार के पैसे नहीं थे इसलिए दुल्हा ने शादी कैंसिल कर बारात को कुछ लोग लेकर चला गया। देखिए ग्लोबल टीवी की खास रिपोर्ट के साथ। पहले रमेश जी पाटन के उनका लड़का नीतीश जी के साथ सगाई की थी और सब लेन देन कर दिया, नेचार हो गए और फिर शादी पक्की हो गई। उसके बाद बारात लेके आ गए यहाँ और बारात लेके तो सारा काम हो गया, जिमण हो गया, तो स्टेज का प्रोग्राम हो गया सारा। और फिर स्टेज प्रोग्राम होने के बाद उन्होंने गाड़ी की डिमांड की। गाड़ी के पैसे मेरे पास थे नहीं इसलिए उन्होंने शादी कैंसिल कर दी और दूल्हा भाग गया बैटरी गाड़ी में। गुवाहाटी से वो बांधी की मेरी शादी थी, कल पाटन से बारात आई। तो शुरुआत जो हुई थी मिसअंडरस्टैंडिंग की, वो जो गोरवा का जो काम हो रहा था उसमें हमारे बहनों ने इनको 5100 रुपये कपड़े ये दिए थे। मामा मिलनी और जो सगा मिलनी वो दे दी। इन्होंने उस दौरान ये कहा कि जो बाकी जो शेष है बारात में आए हुए परिवार के जो लोग हैं उनकी भी जुआरी की जाएगी। तो बहनों ने ये कहा कि सब जुआरी है, यहाँ पर जो गोरवा का काम होता है उसमें सिर्फ लड़के की जो कपड़े देते हैं वो और सगा मिलनी मामा मिलनी वगैरह होती है। इसके अलावा जुआरी का कोई रीति रिवाज हमारे नहीं है और समाज में भी नहीं है। इसी बात से लेकर इनके फुटफुटाहट शुरू हो गई। 5100 रुपये जो दिए थे इनको, उनमें भी इन्होंने कहा कि 5100 की जगह आप 51,000 कीजिए, आप बाकी तिलक जुआरी नहीं करे हो। फिर ये बात मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद में ये लोग चुपचाप फिर जो अपने वरमाला के समय जाते हैं दुकाव पे, दुकाव हो गया, तोरण हो गया, वरमाला हो गई। वरमाला के दौरान फिर इनके आपस में एक जगह इन्होंने ग्रुप बना के जो पाटन से बारात आई, नीतीश नाम है, मैं तो पूरा जानता कि सर नीतीश नाम होगा कार्ड में। तो उनके परिवार में तो उनके अपने आप में एक परिवार में लोकेश नाम से लोग वकील है। उन्होंने ये कहा साहब आगे अपने काम में जा रही हैं तो अब आपको एक कार और प्लस 5 लाख रुपए कचौड़ में आपको देने पड़ेंगे। कार की बात और एसी की बात, जो लड़की है निधि जिसकी शादी होने वाली थी और लड़का जो नीतीश है वो भी अक्सर इससे पूछा करता था पिछले 5 दिन से फोन पर बातचीत करता ना, फोन पे कि हाँ कार दे रहे हैं क्या एसी दे रहे हैं, ऐसी बातें होती थी। वो मम्मी को भी अपनी को बताई थी। इस बात को मैंने गंभीरता से हमारी लड़की हिसाब के दहेज को लेकर हमने इनसे साफ बातचीत नहीं की। इन्होंने आज लड़की के जो बारात आई थी उसको ठुकरा के और ये हमारी लड़के वालों की इज्जत उतार के चले गए। धन्यवाद। अब आपको कोई प्लेंटी भी लगाई है क्या? नहीं है, अभी ऐसा सहमति बनने के बाद अभी हम कानूनी सलाह लेके दहेज के खिलाफ इनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराने जा रहे हैं। मुकदमा दर्ज करा के आए हो? सुनना में आया कि छोरा पक्ष रात में कोई बड़े तरीके मारे मुझे बताइए। कोई ऐसी कोई बात नहीं हो तो आप इनको देख लो कहाँ लगी है, ऐसा कोई नहीं है। इन्होंने जो वकील थे इनके लोकेश जी जो परिवार में है, शायद लड़के के भाई है, इन्होंने एक अपना तो वकीलों का ग्रुप है, उनको अपने जो वकील जो लोग थे इनके जो ग्रुप थे उनको मिसगाइड किया था कि हमको बंधक बना लिया है
हमारे साथ मारपीट की गई है। आप लोग भी आए थे, आपने देखा होगा चाय पानी आराम हाँ, आराम से बस खुली चाल रही बात में देखी नहीं। हाँ सर, वैसे कुछ नहीं थे। इन्होंने लड़की वालों को पूरी तरह से बदनाम करने की कोशिश की दहेज करने की। आगे के कार्रवाई रहेगी। आगे बता दिया ना, इनके खिलाफ दहेज के खिलाफ एक मुकदमा हम करेंगे। एक आरोप इसके द्वारा ये भी लगाया जाएगा कि नहीं, लड़के वाले कुछ भी लड़की वाले पर आरोप लगा सकते हैं उनकी। एक आरोप सुनो, एक आरोप लगाया जाएगा कि लड़की बोली है, इस तरह का कोई भी आरोप लगाया नहीं, लड़की तो देखो साहब, एक कुमारी लड़की होती है, बोली होती है वैसा। नहीं, आरोप है लगा रखा है कि ये मानसिक स्थिति है लड़की की बात। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जाके मिल के आओ ना, मिलो ना, आप जाओ ना। कुछ भाई लड़के वालों पर आप कुछ भी ब्लेम लगा सकते हो। जब लड़की छोड़नी होती है दहेज के लिए है या और कुछ नहीं है, ये समाज है, लड़कियों पर ही कुछ भी ब्लेम लगा सकते हैं। लड़के वालों पर कोई लगाया गया आज तक, बताओ? ठीक बात है। अब क्या कार्रवाई सर इस मामले पर? बता दिया ना हम कार्रवाई में तो